Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for class 9 Information Technology, subject code 402. In our previous video, we have completed the session 2 of unit 2, that is spreadsheet applications. In this video, we are going to cover session 3 of unit 2. These are the topics which we will cover today: formatting data and how to sort the data. In formatting data, we will discuss how to format the numbers, dates, text, what is conditional formatting, how to hide and unhide the data. Then we will do the sorting of data. I request you to watch the video till end so that you will clear all your concepts. So let's start now. Our first topic is formatting data. जहां पर भी वर्ड फॉर्मेटिंग आ जाए, दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस ऑन योर डेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद फॉर्मेटिंग नंबर्स. नाउ आई हैव ओपन्ड माय ओपन ऑफिस कैलसी. हियर आई एम राइटिंग सम नंबर्स. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू फॉर्मेट दिस नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द रेंज ऑफ cells on which you want to apply the formatting. After that, click on this format menu. After clicking on this format menu, select the option cells. This dialog box will open. Here you can see various tabs: numbers, font, font effects, alignment. These all we will do one by one. सबसे पहले formatting number, कि अगर आपको अपने नंबर की फॉर्मेटिंग करनी हो तो हम किस तरीके से करेंगे. यहाँ पर कुछ एक सेल्स में बड़े नंबर्स लिख देते हैं. ठीक है. नाउ आई एम सिलेक्टिंग दीज सेल्स. क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेन्यू एंड देन सेलेक्ट द सेल्स ऑप्शन. अब देखो नंबर में ये आपके जनरल फॉर्मेट्स हैं कि आपके 3 डिजिट्स के बाद कोमा आए, डेसिमल हो तो वो किस तरीके से शो हो. तो आपके इस तरीके से नंबर्स क्या हो गए, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट. नाउ सेकेंड की अगर आपने कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करना हो. परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है कि कोई भी आपका नंबर हो, सपोज मैंने क्या लिखा था 23 इंटू 100 करते ही वो क्या बन जाएगी, उसकी परसेंटेज. अगर किसी कॉलम में ये आपका हैश सिंबल आता है तो इट मींस जो आपकी कॉलम की विड्थ है दैट इज नॉट इनफ टू अकोमोडेट दैट टेक्स्ट. तो आपको कॉलम की विड्थ को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज. ठीक है. अब इसी तरीके से हम अपने डेट्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं. ये तो था नंबर फॉर्मेटिंग. आप इसमें बाकी ऑप्शंस भी अप्लाई करके देख सकते हो. फॉर्मेट, देन सेल्स. इसमें नंबर फॉर्मेट में आप यहाँ से कुछ भी अप्लाई करके देख सकते हो. साइंटिफिक जो आपकी एक्सपोनेंट नोटेशन होती है, बुलियन वैल्यू, फ्रैक्शन अगर आपने करना हो, जो भी करना उसको ओके कर दो. ठीक है. अब हम करते हैं अपनी डेट्स की फॉर्मेटिंग. अब सपोज मैंने यहाँ पर कोई डेट लिखी 31/12/20. ठीक है. फिर मैंने लिखा 5/8/19. अब मुझे बाद में ध्यान आया कि मुझे अपनी डेट की फॉर्मेटिंग ऐसी नहीं चाहिए. ठीक है. मैं तो काफी सारी डेट्स लिख चुकी. उसके बाद मुझे ध्यान आया कि नहीं, ऐसी डेट नहीं चाहिए. फिर व्हाट आई हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल, देन क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेन्यू, देन सेलेक्ट सेल्स ऑप्शन. फिर आप यहाँ से क्या सिलेक्ट करोगे, डेट. डेट सेलेक्ट करते ही आपके पास ये सारे डेट से रिलेटेड फॉर्मेट्स आ रहे हैं. ठीक है. अगर आपको डेट विथ डे चाहिए तो आई विल सेलेक्ट दिस. ठीक है. अगर आपने सपोज फॉर्मेट पे सेल पर जाकर क्लिक किया, उसके बाद मैंने लिखा दिस. ओके. ठीक है. आपको इसके लिए एक चीज ध्यान रखनी है. पहले इन दोनों को सिलेक्ट करके बताती हूँ मैं आपको. सपोज आई एम सेलेक्टिंग दिस. लेट्स डू दिस साइड बिकॉज उधर मैंने नंबर की फॉर्मेटिंग की थी. तो हियर आई एम राइटिंग 5/8/1990. ठीक है. ऐसे लिखते ही इसको आप फॉर्मेट पे क्लिक करके सेल्स पे क्लिक करोगे तो जैसे मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, अब आप इसको लेट मी
select this date and now I want this option. तो after selecting on this, click on the OK button. तो आपकी वो ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा? डेट में. ऐसे ही सपोज मैंने और कोई डेट लिखी, ठीक है. अब इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट, देन सेल्स. नाउ सपोज दिस टाइम आई वांट दिस फॉर्मेट, ठीक है. तो दैट मीन्स ऑन 14 जुलाई 2020 इट विल बी ट्यूसडे. In this way you can format your dates. Next concept is formatting the text. Suppose I am writing some names here. Dhruv, Suman, Swati, Neha, Pooja. Let's suppose I have written these names. या आप एक भी लिख सकते हो. अब उसकी हमें formatting कैसे करनी है, ठीक है. Select the cells if you want to apply the formatting on all the names. अगर आपने कहा कि नहीं मुझे सिर्फ एक ही नेम की फॉर्मेटिंग करनी है, तो सेलेक्ट ओनली दैट सेल. तो हियर आई एम सेलेक्टिंग फर्स्ट सेल ओनली, देन क्लिक ऑन द फॉर्मेट ऑप्शन, देन सेल्स, उसके बाद है फॉन्ट. ये सारे आपके फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, ठीक है. फॉर्मेट पे जाकर के आप कोई भी इसमें से स्टाइल पिक कर सकते हो. जो भी स्टाइल आप पिक करोगे, सेलेक्ट करोगे, वो आपको किस फॉर्म में शो करेगा वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा, ठीक है. लेट्स सपोज वी विल सेलेक्ट दिस वन, ठीक है. देन बोल्ड करना हो आपने, साइज इंक्रीज करना हो, इस तरीके से आप इसको ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है. और इसी में अगर आपने दूसरी फॉर्मेटिंग करनी हो, फॉन्ट इफेक्ट्स, फॉन्ट का कलर अगर आपने चेंज करना हो, मीन्स जो आपके अल्फाबेट्स लिखे हैं उसका कलर सपोज मैंने कर दिया रेड. रिलीफ में आप यहाँ से एम्बोस्ड, कुछ आपकी फॉर्मेटिंग की ही स्टाइल्स हैं ये. ओवरलाइनिंग मीन्स आपका जो नेम है उसके ऊपर क्या आ जाएगी, लाइन. अगर आप यहाँ से कुछ और सेलेक्ट करोगे, डैश बोल्ड, तो वो डैश और बोल्ड फॉर्म में आएगी, लॉन्ग डैश, इस तरीके से, ठीक है. तो आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो. लेट्स सेलेक्ट दिस डबल स्ट्राइक थ्रू, कि वो आपके कट जाएगा टेक्स्ट अगर आपने इस तरीके से करना हो. अंडरलाइन अगर आपको चाहिए हो तो अंडरलाइन, अदरवाइज नहीं. ओवरलाइन का कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं. लेट्स डू दिस. अलाइनमेंट देखो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में तो लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड. सपोज मुझे इसको सेंटर में करना है. और वर्टिकल मीन्स टॉप, बॉटम और मिडल. लेट्स डू दिस ऑन द मिडल. यहाँ से आप उसकी ओरिएंटेशन की, आपको टेक्स्ट किस फॉर्म में रोटेट करना है, ठीक है. सपोज मुझे इस फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, और यहाँ से आप उसका शेडो का स्टाइल ले सकते हो. यहाँ से आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो, बॉर्डर का कलर ले सकते हो, ठीक है. यहाँ से हम उसकी शेडो का कलर ले सकते हैं. इस तरीके से हम सेल का बैकग्राउंड फिल कलर ले सकते हैं. इसके बाद ओके कर दो, ठीक है. ये सारी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की थी, तो अब ये नेम आपका इस तरीके से आ गया, ठीक है. अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, तो अगर मैं ऐसे ही डिलीट कर दूं और ओके प्रेस कर दूं, नेम तो डिलीट हो गया, बट जो मेरी फॉर्मेटिंग है वो डिलीट नहीं हुई. तो अगर मुझे फॉर्मेटिंग भी डिलीट करनी हो, तो सेलेक्ट करके डिलीट की जब प्रेस करोगे, तो यहाँ से आपने फॉर्मेट्स वाले ऑप्शन को टिक करना है. इफ इट इज ऑलरेडी टिक्ड, वो पहले से ही टिक है, तो ये आपकी फॉर्मेटिंग को क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा. अगर ये अनचेक है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन, तो आपकी वो फॉर्मेटिंग को क्या कर देगा, डिलीट. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हाइडिंग और अनहाइडिंग द डेटा. हाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हाइड कर देना, मीन्स छुपा देना. अनहाइड मीन्स वापस से उसको शो करना. तो आपने जो भी यहाँ पर सपोज डिटेल्स लिखी हैं, हम अपने डेटा को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया. अब देखो, हाइड या अनहाइड करने के लिए देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज सेलेक्ट द रो विच यू वांट टू हाइड, देन क्लिक ऑन द राइट क्लिक हियर, देन सेलेक्ट दिस हाइड ऑप्शन. हाइड हो गया. सेकेंड मेथड, अगर आपने एक से ज्यादा हाइड करनी है, सेलेक्ट द रोज, क्लिक ऑन द फॉर्मेट ऑप्शन, then select the row option and then select the hide menu.
तो वो आपकी क्या हो गई, हाइड। अनहाइड करने के लिए वापस से आपने उस कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करना है जहां पर मेरी रोज क्या हुई हुई है, हाइड हुई हुई है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से राइट क्लिक करके भी आप शो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर क्लिक ऑन दिस फॉर्मेट मेन्यू, देन सेलेक्ट द रो ऑप्शन एंड देन सेलेक्ट शो। तो आपने जितनी भी रोज हाइड की थी वो सारी आपको क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। नाउ लेट्स डू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सपोज आपकी क्लास का हम एक डेटा प्रिपेयर करें, उसमें आपके मार्क्स हो, आपकी स्ट्रीम लिखी हुई हो पूरी, सपोज ये जो भी आपने कॉलम के नेम्स बनाने हैं, और उसके बाद मैं आपको कहूँ कि आप मुझे वो सारे हाईलाइट करके दो सेल्स जिनके मार्क्स 80 अबव हैं या 50 अबव हैं या 35 लेस हैं, तो आपको वन बाय वन सर्च करने में टाइम लगेगा। To do this task very quickly, we are having the one option, that is conditional formatting. This is very interesting and important topic. Both are important, conditional formatting and sorting of data. To explain you the concept of conditional formatting, I have prepared one table here. इसमें what I have written, roll number, name, stream and then marks. रोल नंबर्स लिखिए यहाँ पर, देन नेम, स्ट्रीम एंड देन मार्क्स। ठीक है। आफ्टर दिस अब मैंने आपको बोला कि मुझे सिर्फ उनका रिकॉर्ड चाहिए या वो हाईलाइट करके बताओ अब कि जिसके मार्क्स 80 अबव है या 70 अबव है। ठीक है। अब कंसेप्ट का नेम क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मीन्स आपके सेल में फॉर्मेटिंग होगी बेस्ड अपॉन द कंडीशन। First of all, you have to select this range of cell, then click on the format menu, then select conditional formatting. ठीक है। First of all, you have to select the range of cell, then click on the format menu, then select conditional formatting. After selecting the conditional formatting, see you can specify multiple conditions. मैंने दिया cell value is greater than, लेट्स सपोज मैंने लिखा 70, कि जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 70 हो वो मुझे चाहिए। यहाँ से आप सेल का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको उसको किस तरीके से शो करना है। सपोज मैंने कर दिया रिजल्ट 2, इसको ओके कर दो, इसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। तो रिजल्ट आपका कौन से वाला था, विद करेंसी सिंबल, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। दोबारा से करते हैं, फॉर्मेट, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, then greater than and then let's select result 2. आप इसमें चाहो तो अपना खुद से भी जो है वो बना सकते हो स्टाइल। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल पिक कर सकते हो। हेडिंग का लेते हैं लेट्स सपोज इस तरीके से। ठीक है। बट अगर आपको ये पसंद नहीं है, आपने खुद से का स्टाइल बनाना है, that also you can do. For that you have to click on the, सपोज पहले हम कंडीशन लिख लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। यहाँ पर क्लिक करोगे न्यू स्टाइल। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस आप यहाँ पर अपने स्टाइल का नेम लिख सकते हो। सपोज मैंने लिखा माई स्टाइल। इसके बाद आप यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, उसके कलर चेंज कर सकते हो। लेट्स डू दिस विद ग्रीन। This one is light. Let's select this one. ठीक है। और आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ओवरलाइनिंग आपने देनी है या नहीं देनी, जो भी आपने अपनी कंडीशंस लिखनी है फॉर्मेटिंग की, आपने उसको रोटेशन करनी है, आपने उसका बॉर्डर देना है, उस बॉर्डर का कलर चेंज करना है, जो भी आपने फॉर्मेटिंग देनी हो, दैट ऑप्शंस यू हैव टू अप्लाई हियर। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दोगे। ठीक है। यहाँ पर आपके स्टाइल का नेम आ गया, देन सेलेक्ट द ओके बटन। तो ये आपकी उसके अकॉर्डिंग क्या हो गई, फॉर्मेटिंग। ठीक है। इस तरीके से आप अपनी कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप चाहो तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेटिंग रखो, क्लिक ऑन दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ से हम एक स्टाइल और बना लेते हैं। यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं माई स्टाइल 2 और हम उसका सिर्फ क्या चेंज करेंगे, कलर। लेट्स सेलेक्ट दिस वन और इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, बोल्ड,
और ओके। इसमें हमने लिख दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, देन सेलेक्ट ओके बटन। ठीक है, तो आप अपनी किसी भी टाइप से अपने इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, सॉर्टिंग ऑफ डेटा। सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज द डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कि मीन्स आपका जो डेटा है आप उसको अरेंज कर सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी। ठीक है, अब जैसे ये नेम्स हैं, आप नेम्स को भी सॉर्ट कर सकते हो, आप मार्क्स के अकॉर्डिंग भी सॉर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल, देन क्लिक ऑन द डेटा मेन्यू। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द डेटा मेन्यू सेलेक्ट द सॉर्ट ऑप्शन। अब सॉर्ट बाय पहले किससे करते हैं, मार्क्स से कर देते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ओके। अब देखना जैसे ये 30 यहाँ पर है, अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूँ तो सबसे ऊपर आ जाएगा, क्लिक ऑन दिस ओके बटन। ठीक है, तो ये आपकी सॉर्टिंग हो गई मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप अपनी सॉर्टिंग विद इन स्ट्रीम भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे नॉन मेडिकल के मेरे पास कितने हैं 30, 40, 50 और एक ही 80, तो इसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो जाएगी। सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल, सॉर्ट डेटा, देन सॉर्ट, इसके बाद देन बाय स्ट्रीम ओके। तो अब देखो ये आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो गई है। ठीक है, कि पहले 30 वाले, फिर 40 में मेरे पास कितने हैं 2, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो उस मेडिकल और नॉन मेडिकल में से पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा, एम, तो मेडिकल पहले आ गया। ठीक है, ऐसे मेरे पास 75, 80 वाले भी 2 हैं। इस तरीके से आप अपनी सॉर्टिंग नेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये मेरी ओरिजिनल टेबल है, ये आपका नेम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, सेलेक्ट, देन फॉर्मेट, डेटा, देन सॉर्ट। तो आप यहाँ पर सपोज मैंने लिख दिया नेम असेंडिंग ओके, तो ये आपकी नेम के अकॉर्डिंग क्या हो गई, सॉर्टिंग। इन दिस वे यू कैन अप्लाई द सॉर्टिंग ऑप्शन ऑल्सो। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share my video with your friends, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.